आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। प्रारब्ध, निष्काम कर्म, निष्काम भाव, अनन्य भक्ति, जपा जप, ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो कि क्या कहते हैं कि जो मुझे समझ में आए अब तक इस जीवन में, लगभग 60 साल का हो रहा हूँ। अब तक इस जीवन में मेरे को जो समझ में आया है, जो मेरे अनुभव में आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, पिता के कुछ बहुत बड़े सिद्ध साधक थे, उनको उनका छाप भी मेरे को बहुत पड़ी, और बाकी तो है ही है। परिवेश के अंदर जो जो मेरे संपर्क में, जिनके मैं संपर्क में आया, महापुरुषों के वो है, और बहुत सारे ग्रंथ हैं। और अपना अनुभव कि हमारे जो कर्म अब हम जो कर रहे हैं, चलिए अब हम पैदा हो गए, आज की बात करते हैं। हम जो कर रहे हैं, हमारे से जो भी होता, मन वचन कर्म से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से किसी का अहित होता है, तो आप ये समझ लीजिए वो प्रारब्ध हमारे जुड़ता चलता है। इसी प्रकार से जाने अनजाने में किसी का हित होता है, किसी के लिए अच्छे से अच्छा करते हैं, तो वो भी कर्म हमारे साथ जुड़ते चलते हैं। तीसरी चीज, हमारे जो मन के भाव होते हैं, जिसमें हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, बाहरी किसी भी जड़ चेतन सजीव निर्जीव के लिए बस मन में भाव होते हैं, तो वो भी मन वचन कर्म, जो मतलब जो हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, वो भाव भी हमारे अंदर जुड़ते चलते हैं। जब मनुष्य इस शरीर को, जब जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, आत्मा तटस्थ है, सबको मालूम है, अजर अमर है, सबको मालूम है, लेकिन जीव आत्मा जो क्रियाशील, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। उसके अपने तप के अनुसार, तप बल के अनुसार वो देरी से जन्म ले, जल्दी ले, उसी से मैं इधर इधर शरीर छोड़ा, उधर जन्म लिया, बहुत मतलब गर्भ में गई किसी के, ये चलता रहता है। ये सिस्टम सृष्टि का चलता रहता है। भावना यहाँ पर यह है कि हम फिर दोबारा जन्म जब भी लेते हैं, तो हमारे को वो जो कर्म फल होता है प्लस माइनस, उसको हमें क्या कहते हैं, वापिस से भुगतना पड़ता है। अब वो किस रूप में भुगतना पड़ेगा, जड़ चेतन सजीव निर्जीव, वो अलग अलग फिलॉसफी है, उसके लिए अलग एक सृष्टि का नियम है, वो अलग बात है, लेकिन हमें भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मानव रूप में जन्म लेके जो हम, क्योंकि उसमें सब चीज़ें हमारे पास होती है, पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब कुछ होता है, जिसके द्वारा हम अपने आप में मन वचन कर्म से किसी का भी जाने अनजाने में अहित ना हो, मानसिक रूप में भी हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हों, तो ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं, प्रारब्ध पर एक प्रकार से यही कहिए कि जीत, मतलब एक प्रारब्ध पर जीत है, मेरी समझ जो कहती है, जो मैंने अब तक अध्ययन करा। दूसरी चीज, अब हम जीवित अवस्था में क्या करें, जीवित अवस्था में हम यही कर सकते हैं कि हम अपने मन वचन कर्म द्वारा किसी का अहित नहीं, इसके लिए तत्पर रहें, सजग रहें। हमें क्या कहते हैं, पूर्ण छूट है कि हम गृहस्थी के चलाने के लिए आजीविका को अपनाते हैं, हम समाज में रहते हैं, सामाजिकता भी निभाते हैं, बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। अभी क्या कहते हैं, घर के अंदर ये कह दे कि आप ऑफिस जा रहे हैं, या जो भी आप बिजनेसमैन हैं, जो भी प्रोफेशनल है, आपको ये भी काम आज करना है, ये करवाना, जो भी कुछ, बस आपके जिम्मे काम बता दिया, आप उसको किसी से करवा रहे हैं, माध्यम से खुद जा रहे हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा। लेकिन आपके मन में, या आप अपना भी काम जो कर रहे हैं ऑफिस का, तो आपको एक ही चीज़ है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या, आप वकील हैं किसी क्लाइंट के लिए लड़ रहे हैं तो क्या, आर्किटेक्ट किसी लिए कुछ आप व्यापारी हैं, कुछ कर रहे हैं, आप जो भी कुछ है, सर्विस कर रहे हैं, आपके बस मन में एक ही चीज़ है, भगवान ये आप ही करवा रहे हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये कार्य आपको समर्पित, हर चीज़ आप भोजन कर रहे हैं, भगवान आप ही करवा रहे हैं, ये आपको समर्पित, हाथ जोड़ लिए। मानसिक तौर पर भगवान को हर चीज समर्पित करते चलने में कोई जोर नहीं पड़ता है। इसी को एक चीज कहा जाता है कि आपने निष्काम भाव से आपने अपने कर्म को भगवान को समर्पित करा, इसको निष्काम कर्म बोलते हैं। ये धीरे धीरे निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाता है, अगर आपको ये अभ्यास बन जाता है तो। लेकिन इसमें सोने में सुहागा कब होता है, जब आप अपने देवी देवता, जिसको आप ज़्यादा मानते हैं, आपके पसंदीदा देवी देवता का एक, जब आप पूरे अनन्य भक्ति भाव से मनन, मतलब मानसिक रूप से सचेत होते हुए सजगता के साथ उसका जपा जप करते हैं। अब जपा जप बोलेंगे, मैं हम काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, 3-4 महीने तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना। छोटा सा जप पकड़ लीजिए आप कोई भी, ठीक है ना, आप चाहे राम राम कर रहे हैं, ओम ओम कर रहे हैं, जो भी कुछ, नारायण नारायण कर, जो भी कुछ करें, ओम नमः शिवाय, मतलब ओम से ले गायत्री मंत्र तक जो भी है। अब भाव यहाँ पर ये आते हैं कि आप अनन्य भक्ति भाव से आप जपा जप कर रहे हैं, वो कब रुकेगा, जब किसी बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं तो रुकेगा नहीं वो। अंतोगत्वा क्या रहेगा, 3-4-5 महीने बाद वो आपके अंदर बस जाएगा। मेडिकल साइंस का नियम है, जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हो वो आपके अंदर बस जाता है।
तो वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? टॉयलेट में बैठेंगे तब भी नहीं रुकेगा, रात को नींद खुलेगी चलता मिलेगा। और अभ्यास अपने आप, वो अपना फिर चलता रहेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका रोम रोम भी उसका जाप करता रहेगा। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो स्वतः चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हम अपने मन वचन कर्म द्वारा किसी का भी अहित ना हो, मानसिक रूप में भी हम नेगेटिव तरंगे ना रखें। इस पे हम सचेत रहते हुए अनन्य भक्ति भाव से अपने इष्ट देवी या देवता का अजपा जप करते हुए हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हम उसको भगवान को समर्पित करते हुए मानसिक रूप में, यही हमारा निष्काम भाव है, यही निष्कर्म है, यही हमारे प्रारब्ध को खत्म करता है। मेरे को इतना समझ में आया, कोशिश बहुत करता हूँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कच्चा रह जाता हूँ, हो ही जाता है, टाइम लगता है, क्योंकि ये भी एक चीज़ है, ये भी प्रभु कृपा बिना नहीं होता। और इतना सोचना भी, इस पे अच्छे ढंग से विचार करके अपने पे लागू कर रहा हूँ, खाली एक सोचता सोचता नहीं हूँ, विचार करके लागू कर रहा हूँ। इसलिए तो अपना मत रखा है मैंने, कोई ये नहीं कि आपको ऐसा करना है, आप मेरे से ज़्यादा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मैंने केवल अपनी बात रखी है। ये बात इसलिए रखी है कि कभी कभी कोई बच्चा जब एक बड़ी उम्र में आएगा, कभी सुनेगा, करेगा, उसको अच्छा लगेगा, क्या पता उसके मनोभाव ऐसे बने। ठीक है ना? जैसा भी कुछ दिनों पहले, मेरे से भी 3-4 दिन पहले एक बच्चे ने पूछा था कि जी मेरे को हवन करना है, मेरे को पाठ करना है देवी का, कैसे करूँ मैं? और मात्र वो 9वीं क्लास का था, 10वीं का, बस इसे मतलब स्कूल गोइंग बच्चा। इतना अच्छा लगा, एक छोटा बच्चा। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कहने जा रहा हूँ, अपनी बात रखी मैंने, लेकिन जरूर भगवान कृपा करेगा, इस जन्म में नहीं अगले करेगा, पूरी आशा है। मैं प्रयास में लग चुका हूँ काफ़ी वर्षों से। मंगल कामना, नमस्कार।